नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म से जुड़े अपने एक बयान के कारण विवादों में घिर गए हैं। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के एक बयान ने फिर से सनातन पर नई बहस छेड़ दी है। देश में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो माहौल तैयार हो रहा है, उनके बयान ने इसे भूचाल ला दिया है और अब धीरे धीरे दो पक्ष आमने सामने आते दिख रहे हैं। बीजेपी सहित हिंदू संगठन ने इस बयान की निंदा की है, साथ ही कांग्रेस को भी घेरा है, जो कि नए बने INDIA गठबंधन में स्टालिन की पार्टी DMK के साथ सहयोगी है। ऐसे में आखिर क्या कुछ कहा है मंत्री ने, जिसके बाद उनके बयान की निंदा हो रही है, वो भी आपको सुनाते हैं। और इसके साथ ही JP नड्डा ने उनके बयान की किस तरीके से निंदा की है, वो भी आप सुनिए। सनातन ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडिया अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो। उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ऐसे में अब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने मंत्री के बयान का विरोध करना शुरू कर दिया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी अब लगातार मंत्री के बयान की निंदा हो रही है। स्वामी दिव्यानंद महाराज ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। इंडिया गठबंधन का एक सदस्य, तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री का पुत्र और तमिलनाडु सरकार में स्वयं भी वो मंत्री उदयनिधि, इसके हिंदू विरोधी बयान के कारण हिंदू समाज बहुत दुखी है, आक्रोशित है। उसकी करोड़ों हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उसकी बातों से। पूरे हिंदू समाज को संवैधानिक रूप से इसका नैतिक विरोध करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहकर। हम संविधान का उल्लंघन नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते। इस बात को दृष्टिकोण पर रखते हुए इसके पुरजोर विरोध होने चाहिए। और आशा की जाती है कि राहुल गांधी जी, नीतीश जी, लालू जी, ममता जी, आप सबों की भी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। और यदि आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो इसे मौन स्वीकृति हिंदू समाज समझेगा। अविलंब उदयनिधि की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हिंदू समाज का। पिछले दिनों उदयनिधि स्टालिन जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को एबॉलिश कर देना चाहिए। आज तक जो तमिलनाडु है वो हिंदी और संस्कृत इम्पोजिशन के विरोध में थी। अब उदयनिधि जी ने ये भी बोला है कि भाई क्योंकि सनातन संस्कृत शब्द है और इसका मतलब है जो कभी ना बदला जा सके, तो इक्वालिटी नहीं आ सकती है, तो इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। देखिए, मूलभूत रूप से एक तरफ तो आक्रोश है, क्रोध है कि कोई हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है,
परंतु ये भी देख करके खुशी हो रही है कि जिस हिंदू समाज को राजनीति में लोग पूछते नहीं थे, अब हर जगह आप देखिएगा पिछले 10 साल से राहुल गांधी विदेशों में जा कर के भी हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, भले टेररिस्ट बोले। अब ये डीएमके के युवराज भी वही कर रहे हैं। सनातन धर्म इनके अस्तित्व के लिए खतरा हो गया है। जब से आज़ादी हुई, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के आज राहुल गांधी तक, सभी जो है माइनॉरिटी को खुश करने में लगे हुए थे। इस हद तक खुश करने में लगे हुए थे कि भले पाकिस्तान से हिंदुओं को ना आने दे, लेकिन बांग्लादेश से मुसलमानों को कश्मीर में और बंगाल में और झारखंड में और बिहार में भर दिया गया और देश के कई राज्यों में इनको भरा गया। जहाँ भी भरा गया आज तक विवाद हुआ है। अब आते हैं सनातन धर्म पे। तो किसी भी रीजनल पार्टी के छुट भैया नेता, आपके पास पैसा कितना भी हो लेकिन हैं आप छुट भैया पार्टी के नेता, तो उनकी औकात नहीं है कि वो सनातन धर्म को खत्म कर सकें। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जो बात उन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म को उन्होंने मच्छर, डेंगू और मलेरिया से उन्होंने तुलना की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका समूल इसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि उस इंडिया अलायंस की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी वहाँ उपस्थित थे। उसके वो भी पार्टनर है। तो ऐसा लगता है कि मुंबई में ही ये सारी प्लानिंग हो चुकी है कि कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, उसका एक एजेंडा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए हम राज्य के मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि इस प्रदेश की जनता उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा, वो तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने जो बातें कही है सनातन धर्म के समूल नष्ट करने की, क्या उनके विचारों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सहमत हैं? तो देश में एक बार हर पल। नमस्कार।